वेलकम टू पोस्टल मंत्रा। आज के एपिसोड में हम सभी दर्पण एप्लीकेशन के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आज की क्लास में हम जिन टॉपिक्स के बारे में बातचीत करेंगे उनका इंटरफेस क्या है, उनका इंडेक्स क्या है। तो पहले चैप्टर में हम सभी लॉगिन स्क्रीन के बारे में बात करेंगे, दूसरे में होम स्क्रीन की बातचीत होगी, तीसरा जो हमारा चैप्टर होगा वो मेल ऑपरेशन से रिलेटेड होगा। चौथे चैप्टर में हम सभी सीबीएस के बारे में पढ़ेंगे, सीबीएस के होम पेज के बारे में डिस्कस करेंगे। पांचवा जो हमारा मॉड्यूल होगा वो होगा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की। छठा होगा क्या चीज़ हमें करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, यानी कि डू और डोंट्स की होगी। और तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मॉड्यूल से, पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर है हमारा लॉगिन स्क्रीन। तो देखिए, लॉगिन स्क्रीन करने के लिए क्या क्या करना होता है सबसे पहले समझते हैं। देखिए, जैसे ही आप अपने फ़ोन को ऑन करेंगे और फ़ोन को ऑन करने के बाद दर्पण एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपको एम्प्लॉय आईडी इंटर करनी है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डालेंगे तो फिर आपको ओटीपी जनरेट होगा और आप चेंज पासवर्ड करके वहाँ से आप अपने हिसाब से पासवर्ड टाइप कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपको ओटीपी जनरेट होगा वो आपके रजिस्टर्ड फ़ोन पे आपके पर्सनल नंबर पे जनरेट किया जाएगा, ताकि वेरिफिकेशन हो सके कि आप ही ऑथेंटिकेटेड व्यक्ति हो, आप ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जिनका नंबर इस एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ है। ओटीपी इंटर करने के बाद आप लॉगिन कर लेंगे। दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो है होम स्क्रीन का। होम स्क्रीन में बेसिकली आपको इन कुछ बिंदुओं को देखना चाहिए। पहला है डे बिगिन, उसके बाद स्पेशल रेमिटांस का, तीसरा बोडा रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, बोडा रिपोर्ट्स के बारे में, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से रिलेटेड, डेटा एंट्री और डे इंड। ये आपके मॉड्यूल हैं, कुछ इनके बारे में पढ़ना होगा। जैसे ही आप होम स्क्रीन पे आएंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। डे बिगिन, स्पेशल रेमिटांस, जनरेट बोडा, बोडा रिपोर्ट्स, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, डेटा एंट्री और उसके बाद डे इंड। ये प्रोसीजर आपको रोज़ करना होगा। सबसे पहले कोई भी आप काम करने जाएंगे तो शुरुआत में आपको डे बिगिन का ऑप्शन क्लिक करना होगा, और जब आप डे बिगिन कर लेंगे उसके बाद ही किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन, किसी भी प्रकार का मेल ऑपरेशन, किसी भी प्रकार का डेटा एंट्री, किसी भी प्रकार का रिपोर्ट जनरेट कर पाएंगे। काम को ख़त्म करने के बाद आपको डे एंड करना होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले डे बिगिन से। देखिए, यहाँ पे साफ सुथरे शब्दों में लिखा है कि डे बिगिन इज़ अ रिक्वायर्ड फॉर एक्सेसिंग दर्पण एप्लीकेशन। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे ही आप शुरू करोगे, कोई भी आप कार्य करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले डे बिगिन करना होगा। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन करने से पहले आपको डे बिगिन करना होगा। जैसे ही आप डे बिगिन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपसे पूछेगा डू यू विश टू डे बिगन। तो आपको यस पे क्लिक करना है। यस करने के बाद आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा। उस मैसेज में डेट और टाइम मेंशन होगा और वो लिखेगा वहाँ पे कि आपने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। फिर आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है कि अगर आप डे बिगन नहीं करते हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करें एप्लीकेशन के अंतर्गत, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप डे बिगिन नहीं करोगे तो आपको वहाँ पे एक पॉपअप आएगा। डे बिगिन करना है, उसके बाद ही आप कोई भी एक्टिविटी, कोई भी आप ऑपरेशन कर पाओगे। यहाँ पे स्पेशल रेमिटेंस के बारे में बातचीत करें। यूज़र कैन रिक्वेस्ट कैश फ्रॉम एओ। एओ मतलब अकाउंट ऑफिस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जो ड्यूटी आवर होगा उस दरमियान आप अकाउंट ऑफिस से आप स्पेशल रेमिटेंस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा, क्लिक ऑन क्रिएट रिक्वेस्ट पे। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे क्रिएट रिक्वेस्ट का एक टैब है, क्रिएट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट स्टेटस, कैश फ्रॉम अकाउंट ऑफिस। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक आपको टैब खुला मिलेगा जिसमें आपको अमाउंट मेंशन करना होगा, फिर सबमिट करना होगा।
ठीक है। फिर रिक्वेस्ट जो है आपके अकाउंट ऑफिस को चला जाएगा। फिर वहाँ से आप चाहें तो स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप चेक करेंगे तो जनरेट होगा। जब आप सबमिट कर देंगे तो जनरेट करेंगे तो वहाँ पे एक पॉपअप आएगा, उसमें रेफरेंस आईडी भी लिखा होता है। अकाउंट ऑफिस द्वारा आपके रिक्वेस्ट को, जितने का आपने जो रिक्वेस्ट लगाया है उसकी अगर स्टेटस चेक करनी है तो रिक्वेस्ट स्टेटस वाले टैब में जाएंगे। वहाँ पे देखेंगे कि आपने कितने अमाउंट के लिए वहाँ पे रिक्वेस्ट जनरेट किया है। अगर पेंडिंग होगा तो वहाँ एक्नॉलेजमेंट पेंडिंग शो करेगा। अगर आपके अकाउंट ऑफिस ने उसे अप्रूव कर दिया है तो वहाँ पे अप्रूव्ड का मैसेज शो करेगा। चलिए अब बढ़ते हैं जनरेट बोडा। बोडा की बात करें तो बोडा जनरेट कैसे करते हैं। आफ्टर डे एंड, जैसे ही आपने पूरा फंक्शन कर लिया, आपने डे बिगिन किया, उसके बाद जितना ऑपरेशन करना था, लेन देन करना था, जो भी ट्रांजैक्शन करना था, जो भी मेल रिलेटेड आपको परफॉर्मेंस करना था, जो भी आपको मेल रिलेटेड ऑपरेशन करना था, उसके बाद आप क्या करेंगे, डे एंड करेंगे। डे एंड करने के बाद आप जनरेट बोडा करते हैं। बोडा यानी कि ब्रांच ऑफिस डेली अकाउंट। अब इसमें क्या होता है कि आप जितने अमाउंट आपने कैश आपने रिसीव किया अपने अकाउंट ऑफिस से, कैश आपने भेजे हैं, कितना आपके कितने आपके ब्रांच ऑफिस में लायबिलिटीज़ हैं, वो सारे चीज़ मेंशन किए जाते हैं। कितना आपने ट्रांजैक्शन किया वो सारे ऑल डॉक्यूमेंट्स आप मेंशन करेंगे, कंफर्म करेंगे, फिर आपको एक रिसिप्ट जनरेट होगा कुछ इस प्रकार का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बोडा रिपोर्ट्स की बात की गई, तो रिपोर्ट्स ऐसे ही आता है आपके पास, ये इंटरफेस है, इससे आप देख लें। यूजिंग दिस ऑपरेशन यूज़र कैन जनरेट बोडा फॉर ओल्ड डेट्स। देखिए, बोडा रिपोर्ट्स का यूज़ करके आप प्रीवियस डेट्स के आप रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं ब्रांच ऑफिस डेली अकाउंट के, कि आपने पिछले दिनों में क्या काम किया है। अगर आप मान लीजिए कि आज 20 तारीख है, आपको चाहिए कि आप 10 तारीख की डिटेल निकालें कि आपने 10 तारीख को क्या क्या काम किया था, कितना ट्रांजैक्शन किया था, क्या वैल्यू थी उस समय, क्या कितना आपने ट्रांजैक्शन लायबिलिटीज़ में रखा था, कितना आपने अकाउंट ऑफिस को भेजा था, कितना आपने अकाउंट ऑफिस से रिसीव किया था। तो आपको बोडा जनरेट करना होगा और बोडा रिपोर्ट्स वाले टैब में जाना होगा और उससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद अगला जो टैब है वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का। इसकी मदद से आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। डेटा एंट्री करने का मतलब आप डिपॉजिट करेंगे, विड्रॉल करेंगे, सारे जितने आपने ट्रांजैक्शन किए हैं उस अमाउंट को आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे IPPB डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, तो आपने 17 तारीख का देखा तो आपने कितने का क्या ट्रांजैक्शन किया है वो सारी चीज़ शो कर देगा। जैसे आपने नंबर ऑफ़ डिपॉजिट 5, टोटल डिपॉजिट अमाउंट कितने आपने अमाउंट जमा किए, नंबर ऑफ़ विड्रॉल्स, टोटल विड्रॉल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें सबमिट करेंगे, फिर आपको इस प्रकार का एक रिसिप्ट निकलेगा, रिसिप्ट जनरेट होगा आपकी सिस्टम से। डेटा एंट्री में आप सारे लिखेंगे, डेटा एंट्री प्रोविज़न हैज़ बिन गिवन फॉर अकाउंटिंग डी क्यूब्स CAC एंड अदर ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो आप ये इंटरफेस देखें कि आपने CAC कॉमन सर्विस सेंटर में क्या क्या काम किया है, क्या क्या आपने ट्रांजेक्शन किया है, उसके रिकॉर्ड को भी यहाँ मेंशन किया जाता है। आपने पूरे दिन काम कर लिया, फिर आप जो आपका एप्लीकेशन है उसे आप डे एंड करोगे। तो डे एंड क्यों करते हैं, ताकि देखिए करंट बिजनेस सेशन को एंड करने के लिए हम डे एंड टैब का यूज़ करते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपने पूरे दिन में जितने बिजनेस किए हैं उस सेशन का बोडा रिपोर्ट जनरेट कर पाएंगे। और ध्यान रहे आपको, CBS, PLI, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स रिलेटेड, मेल ऑपरेशन रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन आपको करने हैं वो डे एंड करने से पहले करने हैं। अदरवाइज डे एंड करने के बाद आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। फिर अगले दिन आपको डे बिगिन करना होगा, तभी जाके आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे। जैसे ही आप डे एंड वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको एक पॉपअप शो करेगा, उसमें लिखेगा कि दिनांक इतने तारीख का आपने डे एंड इतने बजे किया। वहाँ पे आपको ओके बटन पे क्लिक करना है।